सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है। लोकल 18 से बात करते हुए आचार्य पंकज सावरिया ने बताया कि मां शैलपुत्री के पूजन से व्यक्ति निरोगी रहता है, आपदा मुक्त रहता है, व्यक्ति के मान सम्मान धन वैभव यश में वृद्धि होती है। माता करुणा वरुणालय है, यह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। यह वृषभ में सवार होती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण होता है। मान्यता है कि इनके पूजन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना चंद्रमा के बुरे प्रभावों से हमें दूर रखती है। तो आइए आचार्य पंकज सावरिया से ही मां शैलपुत्री की उपासना विधि के बारे में जानते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य पंकज सावरिया। अभी चैत्र नवरात्रि आ रही है। पहला दिन नवरात्रि में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता है। इस प्रकार से 9 दिन की देवियां हैं। तो पहले दिन की जो देवी है वो है शैलपुत्री। शैलपुत्री, शैल का मतलब होता है पर्वत। ये शैलपुत्री जो हिमाचल राज्य की पुत्री हैं और इनकी माँ का नाम है माँ मैना। तो ये हिमाचल राज्य की पुत्री हैं। इन्होंने इतनी बड़ी तपस्या किया भगवान शिव को पाने के लिए। तो जिन कन्याओं का विवाह ना होता हो तो पहली बात तो वो शैलपुत्री की उपासना करें और इच्छित वर प्राप्त करें। दूसरी बात, ये माँ शैलपुत्री वृषभारूढ़ हैं, बैल पर चढ़ने वाली हैं और एक हाथ पर त्रिशूल, दूसरी हाथ पर सुंदर श्वेत कमल का पुष्प है। और माँ भगवती को सुंदर श्वेत वस्त्र अर्पण करना चाहिए और लाल पुष्प, सफेद पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है। और मैया के भोग पर विशेष रूप से गाय के घी का भोग लगाना चाहिए या गाय के घी से बने हुए सुंदर पकवानों का भोग लगाना चाहिए। माँ को गाय का घी अत्यंत प्रिय है, इसलिए गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। माता शैलपुत्री का पूजन बड़े विधान से। माँ शैलपुत्री मातृवत है तो सभी माताएं, लेकिन माँ शैलपुत्री अत्यंत सुलभ और मातृवत है, इसलिए माँ का स्वरूप लेकर के आप सुंदर शैलपुत्री का पूजन करें। और प्रथम पूजन माँ शैलपुत्री का होता है, इसलिए शैलपुत्री की वंदना बड़े ही भाव से करना चाहिए। अगर आपसे कोई मंत्र नहीं बनता तो ओम शैलपुत्री नमः का आप जप कर सकते हैं, या कुछ नहीं आपसे हो सकता है तो माँ शैलपुत्री तुम्हारी जय हो, ऐसे भाव से भी आप माँ शैलपुत्री का स्मरण कर सकते हैं।